Properties of the fundamental operations on complex numbers. It can be easily verified that the set of all complex numbers satisfies all the field axioms. First one is the additive identity in the set of all complex numbers in the form of ordered pair is 0, 0. यानी सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी बेसिकली वो कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, लाइक 0 प्लस 0 आयोटा। यानी ये कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। Second is every complex number in the form of ordered pair AB has the additive inverse in the form of ordered pair minus A and minus B। यानी हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी होता है। यानी अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है इक्वल होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर माइनस ए और माइनस बी के। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो बेसिकली इक्वल होगा माइनस जेड के। माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। यानी जब कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी की फॉर्म में ऑब्टेन होगा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखें, जब हम कम्प्लेक्स नंबर को इसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो a प्लस माइनस माइनस ए होगा, a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 बनेगा, और जब b में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी रिजल्ट 0 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट भी 0 के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल है। वो कम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट भी 0 के इक्वल है हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल हो, तो बेसिकली वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जी, नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 1, 0। अब देखिए यहाँ पे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 1, 0। यानी ये हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वल होगा 1 प्लस 0 आयोटा के।
तो देखिए यहाँ पे जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कम्प्लेक्स नंबर एज इट इज ही राइट किया जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जी, नेक्स्ट है एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर that is number not equal to 0 0 in the form of ordered pair has a multiplicative inverse, यानी हर नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये बेसिकली नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर का होगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB in the form of ordered pair is equal to ordered pair of A over A square plus B square and minus B over A square plus B square। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इक्वल होगा 1 ओवर z के इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस आयोटा b। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका कॉन्जुगेट लेके हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। सो अब देखिए 1 ओवर a प्लस आयोटा b अब यहाँ पे हमने इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, यानी a माइनस आयोटा b, इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, a माइनस आयोटा b। तो देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस आयोटा b से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से यानी a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास होगा जब 1 को a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा a माइनस आयोटा b के, और डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास है a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी हो तो हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास है a प्लस आयोटा b एंड a माइनस आयोटा b, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस आयोटा b जो है एंड डिवाइडेड बाय
अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे हम -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके प्लस बी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में है माइनस आयोटा बी या बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करेंगे तो देखें फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट जो है ये रियल नंबर होगा, रियल पार्ट होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकंड वाला जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा यानी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है एक कम्प्लेक्स नंबर का, और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इसी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की फॉर्म में ऑब्टेन होगा फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। जी नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर एंड देन फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर एंड थर्ड कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इंटू सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर प्लस थर्ड कम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को थर्ड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, दिस सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर एक्सियम्स। तो देखिए ये ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये ऑर्डर एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करता। इनफैक्ट देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस देन द अदर, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर एक्सियम्स को ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम क्लियरली तौर पे नहीं बता सकते कि हमारे पास कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है और कौन सा कम्प्लेक्स नंबर स्मॉलर है। यानी यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर एक्सियम्स नहीं पाए जाते, यानी ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें होल्ड नहीं करती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास Z1 कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू Z2, तो इसमें ये वाला एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे कि हमारे पास रियल नंबर्स में होता है ना कि हमारे पास 2 जो है ये लेस देन है 3 से, तो बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करवा सकते कि हमारे पास कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है और कौन सा कम्प्लेक्स नंबर स्मॉलर है। एग्जाम्पल 2, इफ Z1 is equal to in the form of ordered pair 4 2 and Z2 is equal to in the form of ordered pair 3 minus 1, then find Z1 over Z2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, तो हमने Z1 ओवर Z2 फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 2 कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, सो Z1 ओवर Z2, तो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 4
2 एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 3 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसे राइट करते हैं 4 प्लस 2 आयोटा की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर से हम जो है वो इसे फर्स्ट पार्ट डिनोट करता है रियल पार्ट को, यानी फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड जो है ये डिनोट करता है इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट इक्वल है 4 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा 4 प्लस 2 आयोटा के, और ये भी जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी 3 माइनस आयोटा की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है आयोटा है, तो ये एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस आयोटा, ये इक्वल होगा 3 प्लस आयोटा के। तो इसे हमने मल्टीप्लाई भी किया है और इसे हमने डिवाइड भी किया है। तो यहाँ पे 4 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से, और 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से, यानी न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा है, तो हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 3 सा 12 होगा, प्लस 4 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 आयोटा के, और प्लस 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 2 सा 6 आयोटा के, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 आयोटा स्क्वायर के। और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 9 के माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -1 के। नाउ पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास -1 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम 4 में 6 को ऐड करेंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 4 इक्वल होगा 10 के। सो 12 प्लस 10 आयोटा -2। और यहाँ पे अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के, यानी प्लस माइनस माइनस होगा। तो 12 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 10 के, 10 प्लस 10 आयोटा। और डिनोमिनेटर में है 9 माइनस माइनस प्लस होगा, और 9 प्लस 1 इक्वल होगा 10 के। अब हमने जो है वो 10 को कॉमन लेना है। जब हम 10 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 10। 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, Z1 ओवर Z2 की वैल्यू, जो कि इक्वल है एक और कम्प्लेक्स नंबर के, यानी 1 प्लस आयोटा के। जी नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। द रियल नंबर square root of x square plus y square is called the modulus of the complex number x plus iota y, and it is denoted by modulus of x plus iota y। अब देखिए यहाँ पे है कि अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये मॉडुलस होगा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y का। तो यहाँ पे इसको डिनोट किया जाएगा मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। अब देखिए अगर हम फिगर में चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक
एक्स वाई प्लेन है, जिसमें कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये रियल एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, तो देखिए अगर x प्लस आयोटा वाई जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इन अदर वर्ड्स द मॉडुलस ऑफ complex number is the distance from the origin to the point representing the number। यानी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो कि रिप्रेजेंट करता है कम्प्लेक्स नंबर को। तो बेसिकली ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो कि रिप्रेजेंट करता है कम्प्लेक्स नंबर को। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो पॉइंट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड एग्जाम्पल, if z is equal to square of square of 1 plus 2 iota over 2 minus iota, evaluate modulus of complex conjugate of z। अब देखिए यहाँ पे हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है, यानी उसे इवेलुएट करना है। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे हमारे पास z में डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें जो है वो डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा और उसी से मल्टीप्लाई करना होगा और उसी से डिवाइड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे ये इक्वल होगा 1 प्लस 4 आयोटा। अब देखें यहाँ पे आई स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा -1 के, सो प्लस माइनस -4। अब रियल पार्ट में से रियल पार्ट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इक्वल होगा 3 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, सो -3 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हमने डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 2 ज़ा 6 के, और -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -3 आयोटा के, प्लस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 2 ज़ा 8 आयोटा के, प्लस 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा +4 आयोटा स्क्वायर के। और डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट पे हम -1 पुट करेंगे, सो -6, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 आयोटा के, प्लस माइनस -4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 4 माइनस यानी 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के, 4 माइनस ऑफ -1।
और यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा। 6 में 4 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा -10 के, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, प्लस 5 आयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस, और 4 + 1 इक्वल होगा 5 के। तो जब हम -10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और प्लस 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। नेक्स्ट हम इस टाइप में भी कर सकते हैं कि 5 जो है वो कॉमन ले लें। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -2 और प्लस आयोटा होगा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 5 है तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे z इक्वल है -2 प्लस आयोटा के। यहाँ पे अब हमने इसका जो है वो कॉन्जुगेट लेना है। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हम इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे -2 प्लस आयोटा है तो -2 माइनस आयोटा होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो अब हम इसका मॉडुलस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मॉडुलस में हमारे पास होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ पे -2 के इक्वल है स्क्वायर ऑफ -2 प्लस इमेजिनरी पार्ट इक्वल है -1 के स्क्वायर ऑफ -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1, यानी -2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के, और -1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे 4 + 1 इक्वल होगा 5 के। सो मॉडुलस ऑफ z बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5।